कि मुसलमानों आप बेफिक्र हो जाए, इस्लाम के हक़ानियत के मुतालिक एतराज़ था, हमने वाज़ेह दलाइल के ज़रिए से उस एतराज़ को ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद भी जो ज़िद्दी लोग हैं वो फिर भी ज़िद पर कायम रहेंगे। आपने उनसे परेशान मत होना है, और आपके दिल में जो रंज और सदमा है उसको आपने किस तरह ख़त्म करना है उसका हम आपको इलाज बतला देते हैं। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला उस इलाज का जिक्र कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब ईमान वालों को है। क्यों है कि माक़बल में इतना बड़ा मसला हुआ, उसकी वजह से ये मुसलमानों को बार बार ये कहते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ से ये बात बयान की कि आप परेशान मत हो, अपने गम और सदमे को हल्का करें। किसके ज़रिए से? सब्र के ज़रिए से, नमाज के ज़रिए से। बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ। आप यहाँ पर देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि आप मदद हासिल करें। किस चीज़ के ज़रिए से? सब्र के ज़रिए से आप मदद हासिल करें। सबसे पहले इंसान पर जो हालात आते हैं, जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, जो भी मुसीबत है, सबसे पहले जो चीज़ हरकत में इंसान की आती है वो ज़बान होती है। सबसे पहले जो चीज़ हरकत में, यहाँ पर आपको एक इश्काल सा हो सकता है कि इबादतों में सबसे बड़ी इबादत जो है वो नमाज है। हालांकि यहाँ पर नमाज को मुअख्खर किया गया, सब्र को मुक़द्दम किया गया। इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है कि भाई जब भी हालात इंसान पर आते हैं तो इंसान का ये जो 6 फीट का बदन है, इसमें से जो भी आज़ा होते हैं सबसे पहले हरकत में आने वाली चीज़ वो ज़बान होती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए जो भी हालात आप पर आए, आप अपने ज़बान को कंट्रोल में रखना और सब्र के बोल आपने बोलने हैं। इसलिए सब्र को मुक़द्दम किया और नमाज को मुअख्खर किया। नमाज तमाम इबादतों में, बदनी इबादतों में सबसे अहम इबादत है। तो इस वजह से एक तो इसकी ये वजाहत हो गई कि इसलिए सब्र को मुक़द्दम किया। दूसरी बात यह है कि सब्र कहते किसको हैं? सब्र के असली माना है अपने नफ्स को रोकना और उस पर काबू पाना। अपने नफ्स को रोकना और उस पर काबू पाना। कुरान और सुन्नत के इस्तिलाह में सब्र किसको कहते हैं? सब्र कहते हैं, सब्र के 3 शोबे हैं। कुरान और सुन्नत के इस्तिलाह में सब्र के 3 शोबे हैं। नंबर 1, अपने नफ्स को हराम और नाजायज़ चीज़ों में रोकना। अपने नफ्स को हराम और नाजायज़ चीज़ों से रोकना सब्र है। नंबर 2, ताआत और इबादात की पाबंदी करना, उस पर अपने नफ्स को मजबूर करना। नफ्स नहीं चाहता है, किसका दिल ये चाहता है कि सुबह के टाइम उठे, ख़ास तौर पर सर्दियों में, फिर मस्जिद जाए, वुज़ू करे, गुस्ल करे? नहीं चाहता है नफ्स। किसका दिल चाहता है कि भाई यहाँ पर बैठे? हाँ, किसका दिल चाहता है कि भाई नमाज पढ़े और कोई काम ना करे? अपने नफ्स को आपने रोकना है इबादात में, ताआत में। रमज़ान में देखे, नफ्स नहीं चाहता है कि खाने को छोड़ा जाए, पीने को छोड़ा जाए, सब चीज़ें मौजूद है। नफ्स की चाहत क्या है? खाया जाए, पिया जाए, सब कुछ किया जाए। रब की चाहत क्या है? ना किया जाए। यही सब्र है। आपने सब्र करना है, ताआत और इबादात में अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, यह सब्र है। तो ये 2 किस्में हुई। तीसरी किस्म है मसाइब और आफात पर सब्र करना। हमारे आम तौर पर जब सब्र का लफ्ज़ बोला जाता है तो आवाम में इससे मुराद यही होता है कि मिसाल के तौर मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए तो उसमें सब्र कर लो, ये सब्र है। कुरान और सुन्नत की इस्तिलाह में सब्र की ये 3 किस्में हैं। हराम और नाजायज़ चीज़ों में अपने नफ्स को रोकना सब्र है। आप देखें, नफ्स क्या चाहता है? गलत काम किया जाए, बदनज़री की जाए। नफ्स क्या चाहता है? फ्रॉड किया जाए, धोखा किया जाए, माल को हड़प किया जाए और माल जमा किया जाए, जैसा भी हो। लेकिन आपने क्या करना है? इस नफ्स के खिलाफ करना है, इसको रोकना है। मैं गलत काम नहीं कर सकता, मैं हराम नहीं कर सकता, मैं फ्रॉड नहीं कर सकता, मैं गलत देख नहीं सकता। आपने नफ्स के खिलाफ करना है। और दूसरी चीज क्या बयान हुई?
इबादात और ताआत में अपने नफ्स को मजबूर करना है। आपका दिल चाहे या ना चाहे, मेरा रब का हुक्म है, रब के घर की तरफ से बुलावा आ गया, मैं दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर रब के घर की तरफ जाने वाला हूं। तो ये दूसरी किस्म हुई। तीसरी किस्म मसाइब और आफात पर सब्र करना। जो मुसीबत आ जाए, जो भी मुसीबत परेशानी आ जाए, उस पर सब्र करे और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से इम्तिहान समझे। जब इंसान इस पर सब्र करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला इस मुसीबत और परेशानी में भी इसको अजर और सवाब और बदला देंगे। व इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। और हम सब्र करने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर है और वो अजर बिला हिसाब है। यहाँ तक कि रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन ऐलान होगा कि सब्र करने वाले कौन है। मुख्तसर सी जमात उठेगी और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। लेकिन ये याद रखना, सब्र से यह आखिरी किस्म मुराद नहीं है। शरीयत के इस्तिलाह में, कुरान और हदीस और सुन्नत के इस्तिलाह में सब्र की तीनों किस्में हैं। तो वो लोग बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे जो लोग कौन होंगे? सब्र करने वाले होंगे। एक बात याद रखें, दुनिया में जितने लोग हैं, चाहे बादशाह है, गरीब है, अमीर है, फ़कीर है, सदर है, मुशीर है, जितने भी लोग हैं, ओहदेदार है, मजदूर है, फ़कीर है, जितने भी है, ये सब के सब इम्तिहान में है। दो किस्म के इम्तिहान है। या तो इंसान दो हाल से खाली नहीं है। जो भी इंसान है, मैंने जितने जिक्र किए जो आपको मालूम है, या तो ये खुशहाली में होगा, राहत में होगा, चैन में होगा, सुकून में होगा, फराखी में होगा, माल में होगा, दौलत में, तमाम चीज़ें इसके पास मुहैया होगी, तब भी ये इम्तिहान में है। दूसरी सूरत इंसानों की परेशानी में, मुसीबत में, आजमाइश में, बीमारी में, तकलीफ़ में, जो भी दुनिया की जो है मसाइब है, सूरतें हैं तकलीफ़ की, उसमें मुब्तला है। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। ये दोनों सूरतें इम्तिहान की है। पहली सूरत में इम्तिहान जो खुशहाली वाली सूरतें गुजर गई, इन तमाम सूरतों में इम्तिहान क्या है? आपने इन सूरतों में शुक्र अदा करना है। इन तमाम खुशहाली में, राहत में, जितनी सूरतें मैंने जिक्र की, इन तमाम में आपने क्या करना है? शुक्र अदा करना है। लेकिन बहुत ही कम लोग इस इम्तिहान में कामयाब होते। जब माल आ जाए, पता ही नहीं है रब कौन था, नऊज़ुबिल्लाह, पता ही नहीं है कि उसका भी कोई हुक्म है, ज़कात भी कोई चीज़ है, पता ही नहीं है ज़कात, अच्छा ज़कात अदा कितनी करनी पड़ती है, क्या मिक़दार है, पता ही नहीं है। हज, वो तो मुझे पता ही नहीं। फिर ये सूरत हाल होगी। ये इसका इम्तिहान है। इसमें इसने क्या करना है? शुक्र अदा करना है। शुक्र के तरीके क्या है कि रब के हुक्मों को बजा लाते हुए, उसने जो किया है, जो हुक्म दिया है, उसको बजा लाते हुए। ज़कात का हुक्म दिया है, आप ज़कात अदा करेंगे तो ये शुक्र है। हज फ़र्ज हुआ, हज अदा करके ये शुक्र हुआ। और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं। दूसरी सूरत जो है इंसानों की परेशानी वाली, जितनी भी सूरतें मैंने जिक्र की, इनके लिए इम्तिहान क्या है? सब्र करना। उलमा ने लिखा है कि ये दोनों तबके जो इंसानों की है, इसमें ज़्यादा नाकाम लोग कौन है अपने इम्तिहान में? खुशहाली वाले, राहत वाले। इसलिए कि जब दो टके आ जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, रब भी भूल जाते हैं, दीन भी भूल जाते हैं, रब का हुक्म भी भूल जाते हैं। जहाँ तक दूसरा तबका है, आवाम, गरीब वगैरह परेशानी वाला, इसमें फिर भी कम से कम लोग इतने अपने इम्तिहान में नाकाम नहीं होते हैं, फिर भी वो सब्र वगैरह कर लेते हैं। तो खुलासा ये हुआ कि जितने भी इंसान है वो दोनों हालतों में इम्तिहान में है, चाहे मालदारी में है, राहत में है, या परेशानी में है। मालदारों के लिए इम्तिहान क्या है कि वो शुक्र अदा करे, और गरीबों के लिए, परेशानी वाले के लिए इम्तिहान क्या है? वो सब्र करे। और जब सब्र करेगा तो मैंने बयान कर दिया कि रब्बी करीम फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, तुम्हारा जो रब है वो सब्र करने वालों के साथ है। तुम्हारे रब की मईयत, तुम्हारे रब की मईयत उस बंदे के साथ है जो सब्र करेगा। और जो आदमी सब्र करेगा, फिर दुनिया की कौन सी मुसीबत हो सकती है, कौन सी परेशानी हो सकती है कि उससे वो आदमी निकल ना पाए।
तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से ये आदमी निकल जाए। और इसी तरह नमाज का हुक्म है। अब यहाँ पर यह बात आती है कि भाई नमाज, एक मरतबा जब बयान किया गया भाई मदद हासिल करो सब्र के साथ, फिर नमाज के साथ भी कहा। सब्र के ज़िमन में जब हमने 3 किस्में बयान कर दी तो इसमें इबादत और ताअत आ गए ना, तो अलग से नमाज को जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसकी एक वजह है। वजह यह है कि भाई सब्र के ज़िमन में 3 किस्मों में से इबादत और ताअत तमाम के तमाम आ गई। नमाज को अलग से इसलिए जिक्र किया क्योंकि नमाज सब्र का एक मुकम्मल नमूना है, एक अमली सूरत है। वो किस तौर पर? जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसमें नफ्स के खिलाफ करना पड़ता है, अपने नफ्स को रोकना पड़ता है, खाने से, पीने से, ख्वाहिशात से, बात करने से, हर किस्म के कामों से अपने नफ्स को रोकना पड़ता है। इसलिए इसके अज्जा में से सबसे अहम जुज़ नमाज को जिक्र किया और इसी के ज़रिए से इंसान को क्या कहा? मदद हासिल करे। ये दोनों चीज़ें ऐसी है, आप देखें दुनिया की कोई मुसीबत, कोई परेशानी है, इन 2 चीज़ों के ज़रिए से वो हल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन भी बतलाया। अल्लाह के रसूल के मुतालिक आता है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, जब भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई मसला पेश आता, फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाती। अपने अमल से बतलाया उम्मत को। तो आज भी हमें क्या करना होगा? जो भी परेशानी, जो भी मुसीबत, जो भी मसला आए, फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो, 2 रकात पढ़े और सलातुल हाजत। देखो सलातुल हाजत का माना क्या है? अपनी हाजत को मांगना, अपनी हाजत को पूरा कराना। किससे? रब्बुल आलमीन से, उस रब से जो इसको ख़त्म करने पर कादिर है। तो अल्लाह के रसूल ने अपने अमल से भी बतलाया। तो इसलिए हमें भी क्या करना होगा? दुनिया के जो भी मसले मसाइल होंगे, इन 2 बातों पर हम अमल करेंगे तो हमारे तमाम के तमाम मसाइल क्या हो जाएंगे? वो हल हो जाएंगे, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से बतलाया। तो ये जो सब्र है, इस पर जो है हम अमल करें, यानी कि इंसान अपने ज़बान को रोके। बाद मरतबा कोई परेशानी आ जाती है तो इंसान के ज़बान से कोई बोल इस तरह बोला जाता है कि एक बोल की वजह से इंसान क्या हो जाता है? इस्लाम के दायरे से निकलकर कुफर के दायरे में दाखिल हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब क्या होगा? लोग शाम को मुसलमान होंगे, सुबह को काफिर हो जाएंगे, और सुबह मुसलमान होंगे और शाम को काफिर हो जाएंगे। वो क्या होगा? वो इस तरह के बोल बोलेंगे, इस तरह की बातें करेंगे जिसकी वजह से इंसान इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इंसान को अपने ज़बान पर काबू पाना है। इसलिए सब्र का ताकीद हुक्म दिया, सब्र का हुक्म मुक़द्दम कर दिया और नमाज का जो है बाद में दिया। और फिर उसके बाद हम नमाज पढ़े, रब से मांगे। जब रब की मदद हमारे साथ शामिल हाल हो जाएगी, रब की मईयत हमारे साथ शामिल हाल हो जाएगी, फिर दुनिया का कोई काम रुकावट नहीं बन सकता, कोई मुसीबत आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती। तमाम रुकावटें, परेशानियाँ रब करीम ख़त्म फरमा दें। ये तो इसके मुताल्लिक़ बात हुई।